नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे अनटिल लूप के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि व्हाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है। यहाँ पे जो अनटिल लूप है इसके बारे में जानेंगे, बट उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं व्हाइल लूप के अंदर जो हमने कंडीशन देखी थी उससे जस्ट अपोजिट होने वाला है अनटिल लूप। आप लोग पहले व्हाइल लूप का जो वीडियो है उसको वॉच कर लें, हमारी प्लेलिस्ट है पूरी बेस की, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। जैसे ही आप व्हाइल लूप को समझ लेते हैं तो आपको अनटिल लूप ऑटोमेटिक हम बोल सकते हैं समझ में आ जाएगा। इसमें जस्ट अपोजिट वर्क होने वाला है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि अनटिल लूप के अंदर वर्क क्या होता है। अनटिल लूप जो होता है इसको हम यूज करते हैं कोई भी रिपीटिव काम करने के लिए। जो भी हमें रिपीटिव काम करना है, बार बार जिसको करना है, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको बार बार नहीं देना हो और बार बार काम होता रहे हमारा, जैसे कि हम लूप से करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होगा, जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तब वो काम होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो काम नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, अगर आप लूप करते इस्तेमाल फॉर या वाइल तो वहां पे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए थी, बट इसके अंदर उसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। यहाँ पे कंडीशन नॉट ट्रू जैसे कि इसमें लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन आपकी जब फॉल्स होगी तो ये वर्क करता है। यहाँ पे अब इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे किस तरीके से प्रैक्टिकली किया जाता है ये वर्क और कैसे यहाँ पे काम होता है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे काली लाइनेक्स के अंदर एक until.sh नाम की फाइल आपको दिख रही होगी, ये मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने इसके अंदर क्या आगे रखा है, यहाँ पे इसका छोटा सा एक हम बोल सकते हैं जो सिंटेक्स है वो यहाँ पे राइट डाउन किया है। सिंटेक्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने बैश सेल का यहाँ पे सी बैंक जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे ये इसका सिंटेक्स है। ये सिंटेक्स आप देखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं अनटिल, फिर हमें जो भी कंडीशन देनी होती है वो कंडीशन देते हैं, देन यहाँ पे डू डालने के बाद यहाँ पे कमेंट दे देते हैं एंड डन कर देते हैं। इतना छोटा सिंटेक्स है। अब इसके अंदर हम प्रोग्राम एक राइट डाउन करते हैं और राइट डाउन करके देखते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन देते हैं। कंडीशन हम एक दे देते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए एक कंडीशन रखते हैं। कंडीशन हमारी क्या रहेगी, अनटिल के अंदर एक डॉलर साइन के साथ हम आई वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि हमने व्हाइल लूप में लिया था। तो एक आई वेरिएबल हो गया और आई जो है वो ग्रेटर रहेगा। ओके, ग्रेटर के लिए हम जीटी लगाते हैं हाइफन के साथ और यहाँ पे नंबर मैं ले लेता हूँ, ग्रेटर है वो यहाँ पे 18। ओके, इस तरीके से ग्रेटर 18 हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आई को डिफाइन मैं कर देता हूँ, यहाँ पे तो आई डाल देता हूँ इक्वल्स, यहाँ पे आई डिफाइन कर दिया मैंने इक्वल्स में 5। ओके, आई जो है वो 5 है और उससे मैंने ग्रेटर कर दिया है 18 को, तो ये कभी भी ट्रू तो हो ही नहीं सकता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो कमांड है इसके अंदर यहाँ पे एक कमांड दे देते हैं। तो कमांड में हम रखते हैं इको डालेंगे सबसे पहले, इको एंड यहाँ पे डॉलर का साइन देंगे इस तरीके से, सॉरी डॉलर का साइन हम वेरिएबल के साथ देंगे। तो उससे पहले हम एक यहाँ पे इको में कुछ प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे इको में प्रिंट कराते हैं जैसे कि नंबर या नंबर हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये नंबर जो भी होगा वो इस तरीके से नंबर्स को शो करेगा, ये नंबर डॉलर साइन जो भी वेरिएबल होगा आई। अब यहाँ पे जब भी हमारा आउटपुट आएगा तो उसमें पहले नंबर लिखा होगा और उसके आगे फिर 5 के आगे 6 हुआ, 7 हुआ, वो नंबर के आगे यहाँ पे नंबर आके आपको शो हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे हम एक आई जो है इसके साथ इक्वल कर देते हैं डॉलर को, साइन को। डॉलर साइन करने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम इसको प्लस कर देते हैं ताकि ये कंडीशन को प्लस करता रहे। तो डबल साइन के साथ हम क्या करेंगे, आई प्लस 1 और यहाँ पे स्पेस आपको याद रखना है। ओके, क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद अब इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे आपको ये स्पेस याद रखना है कि दोनों के बीच में एक स्पेस रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको रन करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे और यहाँ पे डालेंगे डॉट / और यहाँ पे लिखेंगे फाइल का नेम until.sh और एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं जैसे कि हमने डाला था नंबर क्या था 5, 6, 7, 8, इस तरीके से 18 तक यहाँ पे आ चुका है। ये क्या था, कंडीशन फॉल्स थी, तो ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो जैसे कि हमने जाना अनटिल जो होता है लूप वो इसी तरीके से वर्क करता है। जब कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका काम वहाँ पे आ जाता है। अब मैं कंडीशन को अगर ट्रू कर देता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा।
तो मैं यहाँ पे अगर जाके जैसे नैनो जब इस्तेमाल हम कर रहे थे, नैनो के अंदर यहाँ पे मैं कंडीशन में डाल देता, यहाँ पे 5 से कम है, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 55 और इसको मैं सेव कर देता हूँ अगर, तो यहाँ पे ये जो है वो बड़ा हो जाएगा और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। सो रन करने के लिए हम वापस से करेंगे और आप देख पाएंगे जैसे कि अभी यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पे ये रिजल्ट हमें शो नहीं कर रहा है। सो इस तरीके से आप लोगों ने समझा होगा कि अनटिल लूप जो है कैसे वर्क कर रहा है और किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है टास्क। तो आई होप अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।